आज फिर से मैं कुछ बातों को आपके बीच में लेकर आया। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है और मैंने YouTube के पोस्टर में मैंने कुछ बातों को मैंने लिखा है और मैंने कहा कि किसकी सेवकाई सबसे ज़्यादा बड़ी है, किनके चर्च में बहुत सारे काम होते हैं, किनके चर्च में दान दसवांश आते हैं। और जब मैं जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री के बारे में जब मैं अध्ययन करता हूँ, उसके बारे में जब मैं पढ़ता हूँ, और सचमुच में उनके सेवकाई में बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को मैं देखता हूँ और परमेश्वर उनके सेवकाई को ब्लेस भी किया है। परमेश्वर ने पास्टर पॉल दिनकरण को उस जगह पर नियुक्त किया, चुना है, क्योंकि उसके वो लायक, उसके वो योग्य हैं, इसलिए परमेश्वर ने उनको उस जगह पर रखा है। उनके सेवकाई में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होते हैं, बहुत लोग आशीष को प्राप्त करते हैं। और जब डॉक्टर आपको कहता है कि आपके इलाज के लिए आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, आप कहीं से भी इंतजाम करके आप पैसे को आप डॉक्टर को देते हो, लेकिन जीसस कॉल्स आपको इस बात को कहता है, अगर आप कुछ स्पेशल प्रार्थना करवाना चाहते हो, अगर आप हमारे मेंबरशिप के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आपको 10,000, 20,000, 30,000 रुपये जो भी मेंबरशिप है आप उसमें आप जुड़ सकते हो। जब आप जुड़ जाते हो और जब आपके लिए प्रार्थना किया जाता है तो आपको चंगाई मिलता है। और मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो पैसा जो है वो पैसे को पॉल दिनकरण अपने परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको जानना होगा, जीसस कॉल्स में बहुत सारे मसीही भाई बहन लोग काम करते हैं जिनको सैलरी दिया जाता है, जिनका परिवार चलता है। मैंने कभी भी उनकी सेवकाई में कोई चीज़ की गड़बड़ी मैंने नहीं देखा है। कई बार हमसे गलती से बाई मिस्टेकली हमसे कुछ प्रचार हमसे गलती से हो जाते हैं। इसका मतलब नहीं कि हमारी सेवकाई सबसे खराब सेवकाई हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेकार हो गए। और मैंने कभी भी आज तक पास्टर पॉल दिनकरण के प्रचार में मुझे कोई भी खराबी नजर नहीं आई, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त दास हैं। और जब मैं अंकुर नरूला के मिनिस्ट्री को देखता हूँ, उनके डेडिकेशन को देखता हूँ, उनके समर्पण को देखता हूँ, किस तरीके से उन्होंने घुटनों में प्रार्थना कर करके उन्होंने आज सेवकाई को इतना बड़ा मुकाम पर वो पहुँचाए हैं। आज उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। लेकिन हम लोग बहुत आसानी से लोगों को हम ब्लेम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, दोष लगाते हैं, चुगली करते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं कि आप झूठे प्रचारक है, आपकी सेवकाई झूठा सेवकाई, बहुत कुछ हम बोलने लगते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जिस तरीके से आप आरोप लगाते हो जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री के ऊपर में, अंकुर नरूला की मिनिस्ट्री पर, मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या आपकी सेवकाई इनके समान सेवकाई है? क्या आप इनके समान आप काम कर सकते हैं? क्या आप इतने सारे लोगों को आप नौकरी दे सकते हैं? क्या अंकुर नरूला के समान जो इतने लॉकडाउन में खाने को डिस्ट्रीब्यूट किया, बहुत सारे सामान को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, और बहुत सारे जो लड़कियां हैं चर्च में, जो गरीब लड़कियां हैं, उनके शादी के लिए उन्होंने बहुत सारा सामान को उन्होंने दिया है। टीवी है, उसमें फ्रिज है और बहुत सारे फर्नीचर हैं, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने दिया। जब मैं उनके काम को देखता हूँ मुझे बहुत दिल में बहुत सुकून मिलता है। क्या आप वैसा काम कर सकते हैं? क्या आप उनके समान मिनिस्ट्री कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि क्या अंकुर नरूला पास्टर जो है, पास्टर पॉल दिनकरण है, कभी भी किसी पास्टर के बारे में उन्होंने कुछ गलत कहा है? कभी भी उन्होंने किसी पास्टर के बारे में कुछ बुराई नहीं की है। और इसके वजह से आज उनकी सेवकाई, इतनी बड़ी सेवकाई बढ़ते जा रही, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही। लेकिन आपकी सेवकाई को देखो और उनकी सेवकाई को देखो, जमीन आसमान का फर्क है। किसी परमेश्वर के बहुत बड़े दास ने कहा कि अगर आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को चाहते हो, आशीष को चाहते हो, आप किसी भी लोगों के बारे में गॉसिप करना, उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोलना बंद कर दीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको और दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। जहाँ पर गलत हो रहा है, जहाँ पर झूठा शिक्षकों का प्रचार हो रहा है, जहाँ पर गलत हो रहा है, वहाँ पर आप आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन जब मैं इनकी सेवकाई को जब मैं देखता हूँ तो मुझे कोई कमी, कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती इनके सेवकाई में। और मैं बोलना चाहता हूँ लास्ट में, क्या इनकी सेवकाई से कभी भी किसी इंसान को कोई ठेस पहुंचा है या किसी का जीवन क्या बर्बाद हुआ है? कभी किसी का जीवन बर्बाद नहीं हुआ है। और इसलिए पंजाब में लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज इनके पास में इतना ताकत है कि ये प्रधानमंत्री के पास में भी जाकर बात कर सकते हैं। क्या आप प्रधानमंत्री के पास में जाकर बात कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऐसा कॉलिंग दिया है, ऐसा अभिषेक दिया है। और आज की डेट में इतने बड़े पास्टर होते हुए भी वो किसी पास्टर के बारे में अपशब्द, उनको कुछ उल्टा पुल्टा कुछ नहीं बोलते हैं। और आज जब मैं इनके जीवन को जब मैं देखता हूँ, सचमुच में मैं कहता हूँ कि सचमुच में ये परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। क्योंकि इनके काम को, इनके समर्पण को जब मैं देखता हूँ तो सचमुच में मैं इनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि इनके काम के द्वारा मैं जान पाता हूँ कि सचमुच में परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं।
और आज हम किन की बातों को आज हम सीख रहे हैं, क्या हम सीख रहे हैं। हम बड़े बड़े पास्टरों के बारे में, परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के बारे में बोलने से भी हम हिचकिचाते नहीं हैं। और हमारा लाइफ देखो, हमारा जीवन को देखो और उनका जीवन को देखो, जमीन आसमान है। परमेश्वर आपको आशीष